नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको क्लाइमेटोग्राफ के बारे में बताएंगे कि क्लाइमेटोग्राफ क्या थ्योरी है, क्या प्रैक्टिकल है, उसका क्या डायग्राम बनता है, ये सारे हम बताएंगे। तो चलते हैं। क्लाइमेटोग्राफ के द्वारा किसी स्थान के मासिक तापमान, मासिक वर्षा दोनों की दशाएं प्रकट की जाती है। यह एक प्रकार का वर्ताकार आरेख है जिसे इरविन रेंज आरेख, E.N. मुंज व हार्टशॉट ने जलवायु आरेख तथा T.W. बर्च ने ध्रुवीय चार्ट व घड़ी आलेख इन नामों से पुकारा है। इन विद्वानों के द्वारा निर्मित क्लाइमेटोग्राफ जो है, उनकी रचना विधियों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। यहाँ हम सिर्फ इरविन रेंज के द्वारा बतलाई जाने वाली विधि को समझेंगे। रेंज के आरेख या क्लाइमेटोग्राफ में औसत मासिक तापमान और औसत मासिक वर्षा इस प्रकार के दो वक्र आरेख हम बनाएंगे। किसी एक वक्र, सामान्यतः वर्षा के वक्र देख ले, से किसी घिरे भाग में कोई छाया भर देते हैं जिससे दोनों वक्र अलग अलग स्पष्ट दिखाई दे। इन वक्र को खींचने के लिए वृत्त में प्रत्येक महीने के अर्धव्यास अर्थात अरीय अक्ष पर तापमान व वर्षा के दिए हुए मूल्यों को ओगिलवी के अग्रोग्राफ में बताई गई विधि के अनुसार केंद्र से दूरी ज्ञात करके अंकित किया जाता है। आलेख में तापमान व वर्षा की मापनियों को संकेंद्र वृत्तों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये वृत्त जिस अनुपात में तापमान के मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं उसी अनुपात में उन पर वर्षा के मूल्य लिख देते हैं। इस प्रकार इन वृत्तों से तापमान व वर्षा दोनों की मापनियां प्रदर्शित हो जाती हैं। क्वेश्चन के रूप में देखें तो निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से कलकत्ता का क्लाइमेटोग्राफ नहीं है। ये आंकड़े हैं दिसंबर तक के। इधर मंथ औसत तापमान सेंटीग्रेड और वर्षा सेमी के अंदर है, जनवरी में 18। इस प्रकार से ये सारे दिसंबर तक हैं। अब देखो आगे कि क्लाइमेटोग्राफ बनाने के लिए किसी सुविधानुसार चुने गए अर्धव्यास, मान लीजिए कि वो जैसे 4 सेमी का वृत्त है, जैसे 4 सेमी हमने इधर से खींच ली और 4 सेमी हमने इधर से खींच ली। इसका मतलब ये जो हो गई ये 8 सेमी का हो गया। उसके केंद्र पर 30 अंश के अंतराल पर 12 अर्धव्यास या अरीय अक्ष खींचिए। ओगिलवी के अग्रोग्राफ की भांति 12 बजे की स्थिति से प्रारंभ करते हुए इन अर्धव्यासों पर घड़ी की सुई की दिशा में जनवरी, फरवरी, मार्च आदि महीनों के नाम लिखिए। मान लीजिए वृत्त के अर्धव्यास की पूरी लंबाई 4 सेमी है, अर्थात देखें तो तापमान के अधिकतम मूल्य इन 3 डिग्री सेंटीग्रेड को प्रदर्शित करती है। तो वलय आरेख के सूत्र के अनुसार अर्धव्यास पर केंद्र से अर्धव्यास पर केंद्र से √18/√30 गुणा 4 बराबर 3.1 सेमी की दूरी पर अंकित किया गया है। चिन्ह जनवरी के तापमान को प्रकट करेगा। इस प्रकार फरवरी के चिन्ह को केंद्र से दूरी √21/√30 गुणा 4 बराबर 3.3 सेमी होगी। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम आगे भी इस प्रकार के कर लेंगे। देखिए आगे, जिस प्रकार अर्धव्यासों पर तापमानों की दूरी को अंकित किया गया है उसी प्रकार पर वर्षा की दूरी भी देख लेंगे। तो अर्धव्यास की पूरी लंबाई अर्थात 4 सेमी को 30 सेमी वर्षा के बराबर मानकर ये इस प्रकार कहने का मतलब ये है कि तापमान को और वर्षा को दोनों को इन सूत्रों के द्वारा हल करेंगे। जनवरी का देखें, वर्षा का तो √1.0/√30 गुणा 4 बराबर 0.7 इस प्रकार से निकालेंगे। और आगे देखें, ये प्रश्न है। जनवरी में 18, फरवरी में 21 ये सेंटीग्रेड में तापमान है
मार्च में 21 है, अप्रैल में 29 है। इसी प्रकार नीचे वर्षा दिखाई गई है। अब समझाने का जो तरीका है वो देखिए। सबसे पहले तो हम एक मिनट यहाँ समझा दें। सबसे पहले तो हम एक जो अपनी प्रैक्टिकल शीट है उस पर प्रकार की सहायता से 4 सेमी की रेखा खींचेंगे। ये 4 सेमी की सीधी रेखा हुई, फिर 4 सेमी और नीचे, इस प्रकार से टोटल 8 सेमी रेखा हो गई। ये 8 सेमी रेखा हो गई। अब चंदा की सहायता से बीच में रख करके ऐसे खींचेंगे। 4 सेमी इधर और 4 सेमी तो इधर हो गई और 4 सेमी इधर हो गई, 4 इधर हो गई, 4 इधर हो गई। उसके बाद में चार सेमी, 8 सेमी और 8 सेमी, इतना खींच लेने के बाद में हम क्या करेंगे कि प्रकार की सहायता से इसको इस प्रकार से मिला देंगे। और उसके बाद अब देखिए ऊपर ऊपर कितना है, इधर तो जनवरी लिख देंगे, जनवरी। फिर 30-30 का अंश करेंगे। जैसे ये यहाँ से ये दूरी है, यहाँ पर चांदा रख करके 30 डिग्री का कोण इधर काटेंगे, 30 का इधर काटेंगे, 60 पर यहाँ अंकित करेंगे और ऐसे कर देंगे। इसी में भी उस प्रकार करेंगे, इस फिर यहाँ कर देंगे, फिर यहाँ कर देंगे। इस प्रकार से जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई और फिर नीचे जून, फिर ये जुलाई, दिख नहीं रहा शायद, एक मिनट, इसमें देख लो ना, जून आ गया, जून आ गया, जुलाई आ गई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी लिख दे के लिए। अब इसके बाद में क्या करना चाहिए, इसके बाद में हम निकालेंगे, इधर तो लिख देंगे 30 सेंटीग्रेड। ये जो रेखा है ये 30 सेंटीग्रेड की रेखा है, इधर 30 सेमी की रेखा है, वर्षा रेखा। ये तापमान की है, ये वर्षा की। इसके बाद में क्या करेंगे, अब 20 सेमी की वर्षा रेखा वो निकालेंगे। इसके लिए सूत्र के अनुसार इसमें दिया हुआ है कि 20 सेमी या 20 सेंटीग्रेड रेखा की दूरी निकालने के लिए 20 तो मान है हमारे पास, इसमें दे रखा है 20 तो है, कितने में से है तो 30 में से है, गुणा कितनी रेखा ली थी हमने एक साइड की, 4 सेंटीमीटर ली थी। तो इस प्रकार से ये करेंगे तो 4.47 और 5.47 और इनको 4 से गुणा करेंगे तो 3.26 सेंटीमीटर आएगा। इसको मान लेंगे हम 3.3 सेमी मान लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ से हम फुट्टा स्केल लेकर के या फुट्टा लेकर के, एक बात है, यहाँ से लेकर के हम 3.3 सेमी की रेखा यहाँ जाएगी और यहाँ प्रकार की सहायता से चारों तरफ एक खींच देंगे। उसी प्रकार 10 सेमी की खींचेंगे। तो 10 सेमी के लिए है इसमें कि 10 सेमी या 10 सेंटीग्रेड रेखा की दूरी, तो उसी सूत्र से 10 का और इधर कितना में है 30 का और गुणा 4 कर देंगे।
तो उसका लास्ट के अंदर आ जाएगा 2.28 यानी 2.30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके 2.3 यहाँ लगभग आ जाएगा और हमने प्रकार की सहायता से कर लेना है। आगे देखो क्या क्या कर लिया हमने। हमने ये खींच लिया, उसके बीच में ये खींच लिया, और उसके बाद में दस का और खींच लिया। आगे देखो उसके बाद में अब इनके जो डेटा है उनको हल करना पड़ेगा। जैसे सबसे ज़्यादा है 30, तो 30 हमने ले लिया पहले, और उसके बाद में जैसे जनवरी का निकालेंगे तो जनवरी के निकालने के लिए मान है 18 और एक पॉइंट है। तो देखो अंडरूट 18 बटा अंडरूट 30 गुणा 4, 3.1 सेमी यानी जनवरी का है ये। तो जनवरी के अंदर देख लो, तो जैसे जनवरी का 18 है तापमान और वर्षा है 1.0 सेमी। तो सूत्र जो हमने पहले लगाया था उसी सूत्र से लगा के हमने निकाल लेना है सभी को, और इसका जो है वो ये आ जाएगा कि जनवरी का टेम्परेचर 3.8, 3.1 से हम देखेंगे, वर्षा 0.7 देखेंगे। इस प्रकार से ये सारे निकालेंगे। आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ लेना। जैसे ही हम ये करते हैं तो देखो जनवरी का कितना है 3.1 है, तो हम स्केल की सहायता से यहाँ से 3.1 लेंगे और यहाँ टच कर देंगे जनवरी के अंदर। उसी प्रकार फरवरी का देख लो, फरवरी का 3.3 है, तो 3.3 फरवरी यहाँ से लेंगे और यहाँ तक 3.3 कर देंगे। उसी प्रकार मार्च का है 3.3 ही है, तो वो वहाँ यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से लेकर के और मार्च यहाँ कर देंगे यहाँ तक। फिर अप्रैल का आ जाएगा, फिर मई का आ जाएगा। इस प्रकार कहने का मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस सारणी से आप कर लेना, कोई समस्या नहीं आएगी। इसके बाद में वर्षा का देख उसके बाद में क्या करेंगे कि इसको मिला लेंगे, आराम से मिला लेंगे। एक मिनट में आपको देखो, जैसे जनवरी के अंदर यहाँ आया था, फरवरी के अंदर आया, तो यहाँ से आराम से मिला लेंगे इस प्रकार मिलाते हुए और मिला लेंगे। ये क्या है, ये टेम्परेचर है। उसी प्रकार वर्षा का है, वर्षा का देख लो 0.7, 1.2, 1.4, 1.6, 2.6, इस प्रकार से वर्षा से भी ले लेंगे। क्या करना है इसके लिए, तो इसके लिए सीधी सी बात यही है कि यहाँ से लगाएंगे, और जैसे 7 जनवरी का तो यहाँ जनवरी कर देंगे, फरवरी का यहाँ कर देंगे, मार्च का यहाँ करेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का यहाँ जाएगा, नवंबर का यहाँ जाएगा, दिसंबर का यहाँ जाएगा। और इसको आराम से सावधानी पूर्वक कर लेंगे, और इसमें ऐसे कर देंगे थोड़ा सा पेन से, ताकि ये अपने आप अलग सा कुछ दिखाई दे। और ये है वर्षा का। तो ये कलकत्ता का क्लाइमेटोग्राफ बन गए। आवश्यक चीज़ क्या क्या है इसमें, आवश्यक चीज़ सबसे पहले लिखने के लिए तो ये होगा, आराम से उसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपका प्रश्न हो गया, इसका
ले सकते हो स्क्रीनशॉट। उसके बाद में ये हो गया, इसका ले सकते हो, और ये हो गया, इसका ले सकते हो। फिर ये आपका क्वेश्चन का वो हो गया, ये भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद में ये आपका क्लाइमेटोग्राफ हो गया, आराम से ले सकते हो। और ये है आपका सोलू, जो प्रश्न था उसका सोलू कर लिया गया। 3.1 3.3 ना, यहाँ थोड़ा सा ये 10 सेमी है, सेमी या 10 सेंटीग्रेड, ये रेखा की दूरी है। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ आए तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता देना, हम और अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये था क्लाइमेटोग्राफ। लेकिन सावधानी रखने की बात यह है कि ये डायग्राम को बनाते हुए थोड़ा सा आराम से बनाना, क्योंकि डायग्राम एक बार पेन से बनाएंगे तो आप थोड़ा सा गलत नहीं हो जाए, इसीलिए बहुत सावधानी से बनाना। कोई नहीं समझ आए तो मैं फिर से आपसे कोशिश करूँगा समझाने की। आशा करता हूँ मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।